हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हॉबी इज़ गार्डनिंग में। आज गार्डन वर्क कर रहे हैं सर दोस्तों। गार्डन वर्क में सिर्फ गार्डन का ही वर्क नहीं होता है, और भी बहुत सारे वर्क आ जाते हैं। हम गार्डन को अपने मेंटेन करते हैं तो वो काम भी हमारा गार्डन वर्क में ही आता है। कोई चीज़ हमारी ख़राब हो गई है उसको फिर से ठीक करना, और वेस्ट मटेरियल से पॉट बनाना, क्योंकि पॉट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमें पॉट की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। कितना भी पॉट ख़रीद लूँ कम ही हो जाता है। जब तक घर में पॉट ना तैयार किए जाएं कमी पूरी ही नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही अब हम भी फिर से ये काम करना पड़ रहा है। बनाते हैं पॉट, बनाते ही रहते हैं थोड़े थोड़े जब ज़रूरत होती है। समर में तो, विंटर्स में तो, और बनाना ही होता है दोस्तों। और कलरिंग कर रहे हैं हम आज। पीछे का मैंने जो डेकोरेशन किया है उसमें भी बहुत से काम बाकी हैं, क्योंकि अब जो गार्डन की सेटिंग अब समर के अकॉर्डिंग हो जाएगी सेट, तो उसमें भी बहुत काम हो जाता है। और ये स्पेंडेड फ्लावर तो बस उखाड़ते रहो, उतने कम है। अगर ये नहीं निकाले तो प्लांट बेकार हो जाएगा। ये जो हरा भरा दिख रहा है ये बेकार हो जाएगा। इसलिए ये क्लीनिंग तो जब भी मैं बाहर आऊँ कुछ भी करूँ इनकी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। पिटूनिया की तो मैं सुबह सुबह ही कर देती हूँ। इनकी तो जिस समय मौका मिलता है उस समय मैं कर देती हूँ, क्योंकि इन पे छाई जल्दी आ जाती है। और ये ऊपर वाले तो हैं ही, इनमें भी देखिए कल मैंने डेडहेडिंग की थी, आज नहीं की, तो देखिए कितने फ्लावर्स सूख गए हैं। और मैं क्या काम कर रही हूँ देखिए, बोटल्स कई दिन से ये मैंने काट के होल करके मैंने रखी हुई थी। इनको पेंट करना था, टाइम ही नहीं मिलता है। दोपहर ऐसी गार्डन और घर के कामों में हो जाती है, तो आज मैं दोपहर में ही लेके बैठ गई। मैंने कहा इस तरह से तो कभी टाइम नहीं मिलेगा। होली भी आ रही है, उसकी भी तैयारी, उसका भी काम है अपना। तो ये मैंने कर लिए हैं। ये मुझे हैंग करने छत पे, और इनकी मुझे क्यों ज़रूरत हुई है वो उस पर भी वीडियो मैं आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगी। और ये छोटी छोटी बोतल्स, मेरा बेटा छोटी छोटी बोतल्स ये जूस कोल्ड ड्रिंक सब पीता है, तो ये सब रखी हुई थी, तो मैंने इनको भी पेंट कर दिया। इनमें मैंने रेत भर दी है जिससे ये हवा से गिरेंगी नहीं, तो हम इनको जहाँ चाहें वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। इनका यूज़ मैं क्या करूँगी गार्डन में वो भी आगे मैं शेयर करूँगी दोस्तों। और ये मेरा फाउंटेन था, 4 वाला था, एक तो मैंने हटा दिया, बहुत ऊंचा था, तो मैंने ये 3 का ही रखा है। अब इसका भी मुझे वहाँ से मैंने जब ये मेरे पड़ोस में काम हुआ तो वहाँ से सारा सामान हटा, ये भी हट गया, तब से बेचारा ये ऐसे ही है। इसकी भी मैं कोई सेटिंग अरेंजमेंट कर दूँगी। और ये एक मेरी रैक लकड़ी की बहुत गंदी हो रही है, तो इसको भी मैं पेंट कर रही हूँ। पेंट करके मैं इस पर क्या रखूँगी वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगी दोस्तों। क्योंकि गार्डन में भी बहुत सामान हमारा अपना जैसे सामान होता वैसे हमारे प्लांट का भी बहुत सारा सामान हो जाता है, धीरे धीरे इकट्ठा ही होता रहता है सामान। तो इसी तरह से मैं इन सारी चीज़ों का मैं यूज़ कर रही हूँ, काम इन्हीं पे कर रही हूँ दोस्तों। और कैसे क्या क्या आगे का है कार्यक्रम वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। ये देखिए ये पेंट हो गई, पहले कितनी गंदी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है, साफ़ सुथरी सी। इस पे चाहे प्लांट रख लो, प्लांटर, या अपना
कुछ भी रख सकते हैं आप, इसका यूज़ कर सकते हैं। वो हो गए हैं बोतल, ये हो गया है। अब ये हमारे बोनसाई प्लांट हैं, छत पे थे, मैं छत से इनको उठा लाई क्योंकि बंदर ये इसकी लीव्स खा लेते हैं और इसकी भी लीव्स तोड़ के डाल देते हैं। ये नीम का पेड़ है, ये पीपल है, ये बरगद है, ये पकड़िया बोलते हैं इसका, वैसे नाम क्या है ये तो नहीं पता। ये 4 हैं, तो इनको मैं ले आई, लेकिन इनके पॉट अब अच्छे नहीं हैं, तो पॉट को मैं पेंट करूँगी। इनके पॉट देखने में लुक वाइज क्या, ये वाला तो तब भी सही है हमारा, ये वाला भी सही, ये वाला बहुत ही बेकार हो गया था। आपको आधा मैंने तो पेंट कर लिया है, ये देखिए इसकी कंडीशन कितनी बेकार हो रही है, और उधर पेंट कर दिया है तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसको पेंट कर देंगे और इसको भी हम पेंट कर देंगे, ये देखिए। और इसमें से ये बेबी टीयर्स को हटा के किसी और में शिफ्ट कर देंगे। नए किल्ले निकल रहे हैं तो मैं इसे उठा लाई छत पर से, वरना बंदर इसकी भी हालत ख़राब कर देते, तो इसलिए अब मैं इनको नीचे ही शिफ्ट कर लूँगी। पहले ये नीचे ही थे, फिर मैंने ऊपर रख दिए थे कि नीचे स्पेस नहीं है, बट नीचे ही रखूँगी मैं। और खूबसूरती भी है, छत पे कौन देख पाता है, जब मैं वाटरिंग के लिए जाती हूँ तभी मैं देख पाती हूँ, वरना तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ। और इसकी जब मैंने रिपोर्टिंग की थी तो देखिए रूट्स मैंने ऊपर ही छोड़ दी, नीचे बहुत ज़रा सी मैंने रूट्स की हैं, और ये रूट्स ऊपर छोड़ दी क्योंकि बोनसाई में जब रूट्स वगैरह ओपन होती हैं, दिखती हैं, तभी वो देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए उसे बोनसाई बोलते हैं। छोटा होके भी स्टेम थिक होता है और उसकी रूट्स भी ओपन दिखती हैं। तो अब मैं इनको भी पेंट कर लूँगी, पेंट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने खूबसूरत हो जाएंगे। और ये मैं कौन सा पेंट कर रही हूँ, ये मैं वॉल पेंट है, मैं ऑयल पेंट नहीं कर रही हूँ। ऑयल पेंट बहुत देर में सूखता है और कहीं भी लग जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल से साफ़ होता है, तो मैं ऑयल पेंट नहीं कर रही हूँ। ये वॉल पेंट भी अच्छा होता है, जल्दी नहीं छूटता है, क्योंकि वॉल पे भी तो बारिश का पानी आता है तो वो इतनी जल्दी नहीं छूटता है धूप में भी, इसीलिए मैं ये पेंट का यूज़ कर रही हूँ। ये दोस्तों मेरी फ्लामिंगो जो मैंने घर में तैयार की थी, ये डिस्पोजल में सीमेंट और कंकर वो थर्माकोल था वो डाल के इसकी ये स्टैंड बना के मैंने इसको मैं खड़ा किया था। बंदर ये इसका तोड़ रहे हैं, और अब ये देखिए ये तोड़ गए हैं। अब इसको फिर से मुझे ठीक करना होगा, इसको चिपकाना पड़ेगा। ये देखिए फॉइल पेपर दिख रहा होगा आपको, ये उसको लपाट के मैंने ये घर में ही तैयार किया था। अब इसको ऐसे मुझे चिपकाना होगा इसे, तब ये मेरा रेडी होगा। तब तक मैं सोच रही इसको मैं इसे लाइट पानी मिला के अगर मैं पेंट करती हूँ तो ये देखिए पिंक शेड आ रहा है, तो इसको ऐसे ही पिंक शेड में अब की बार पेंट कर दूँ। वाइट में गंदा बहुत हो गया क्योंकि केयर नहीं हो पाई, घर के पास में काम हो रहा है तो इस वजह से केयर हो पाना तो टफ़ है। जो हमारे रेडीमेड आते हैं वो भी इसी शेड में ही आते हैं, जो ऑनलाइन में मिलते हैं इसी शेड में होते हैं, तो मैंने इसको सोचा आपकी इस शेड में कर दें, और ये नीचे का मैं ग्रीन शेड में कर दूंगी। इनको फिर से मैं पेंट कर रही हूँ, फिर से मैं तैयार कर रही हूँ, और इसको बाद में मैं जोड़ दूंगी पुट्टी से। पुट्टी या एमसील कुछ भी लगा सकते हैं हम इसको जोड़ने के लिए। बनाया तो ये मैंने पुट्टी से ही है, एक और है, 2 मैंने तैयार किए थे, एक और है, उसको भी मैं ऐसे ही पेंट कर दूंगी। क्योंकि वाइट कई साल से हैं और मैं बहुत टाइम से सोच रही इनको पेंट करने की पिंक, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि 7-8 महीने से तो यहाँ बाहर काम ही चल रहा है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। सारा गार्डन मेरा डिस्टर्ब था, अब जाके थोड़ा सेट हो पाया है, तो अब कलर करने में ये भी हो गया। ये देखिए
रेड तो नहीं लग रहा है उतना, क्योंकि लाइट किया है। अब इसी तरह से मैं इसकी नेक भी मैं कर दूंगी। जब नीचे हमारा ग्रीन पार्ट अच्छे से मैं कर दूंगी ना, तब ज़्यादा खूबसूरती निखर के आएगी। फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैंने इतनी सारी बोतल्स पेंट कर ली, ये भी पेंट कर ली, और पॉट भी मैंने पेंट किए, उनको मैंने उठा के रखा है। और चलिए दिखाते हैं मैंने कहाँ पे रख दिया है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे रख दिए हैं यहाँ पे अपने बोनसाई। और ये ऊपर से ये अंदर छाई में था, जब मैं बाहर लाई धूप में, तो ये एकदम से धूप में आके ऊपर की वो ब्रांचेस जो हैं झुक रही थी, तो मैंने इसको कट कर दिया है ऊपर से, और नीचे से इसमें किले आ जाएंगे। फिर ये अच्छा सा घना सा प्लांट हो जाएगा। इसकी मैंने कटिंग भी लगा दी है, और ये अब यहीं पे रख देंगे हम इस तरह से। तो अच्छा लग रहा है देखने में। अभी जब इनकी लीफ सब आ जाएंगी अच्छे से, तब ये और अच्छा लुक आएगा। और ये पेंट करके रख दिया है, इसको अभी चिपकाना है। और ये मैंने यहीं पे शिफ्ट कर दिया है इस तरह से। देखिए अच्छा लग रहा है, पिंक शेड ही आया है दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो वर्क मेरा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।